सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के छठी जमात के तालिबात के साथ फहश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्तों ने पुलिस से रुजू होकर वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वालिदैन और सरपरस्तों ने आज स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया और बादना पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए तलबा के सरपरस्तों ने कहा कि छठवीं जमात के लड़कियों के साथ स्कूल टीचर गलत हरकत कर रहा है, जिससे लड़कियां स्कूल जाने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस मसले पर बात करने तमाम सरपरस्त जब यहाँ पहुँचे तो स्कूल के दीगर असातिज़ा ने लंच के बाद मुलाकात के लिए आने का मशवरा दिया और जब लंच के बाद स्कूल पहुँचे तो टीचर को भगा दिया गया। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मिसाली मदारिस के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनमंतु ने ओहदेदारान को हिदायत दी। ये आज ज़िले के माकलू नंदीपेट के मुख्तलिफ मदारिस का दौरा कर रहे थे। बुनियादी सहूलतों के बारे में भी उन्होंने तफसीली जायजा हासिल किया। मकलूर मंडल के मलंगी, बकनपल्ली और मंडल परिषद स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर नंदीपेट मंडल के DS राजनगर प्राइमरी स्कूल का भी उन्होंने मायना किया और बावर्ची खाने और एडिशनल रोज़मर्रा वाटर सम बैतुल खला के मरम्मती काम का भी जायजा लिया। ओहदेदारान से तफसीलात हासिल की। मिशन भागीरथ की स्कीम के तहत आबी सहूलतों की फराहमी और पानी की सरबराही के बारे में भी उन्होंने दरियाफ्त किया। चिन्नूर के सर्कल इंस्पेक्टर अंजैया ने सिरपुर यू के सब इंस्पेक्टर माधव के साथ मिलकर सिरपुर यू के मौजू नेटनूर का दौरा करते हुए वहां के नौजवान यूथ अरकान से मुलाकात करते हुए इनसे मुनशियात से दूर रहने की अपील की और यूथ में वॉलीबॉल किट्स और दीगर खेलकूद की अशिया तकसीम की और दिलचस्पी से तालीम हासिल करने का भी मशवरा दिया। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन के साकिन फैजुर रहमान के फर्जंद अवैसुर रहमान हुकूमत तेलंगाना और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद करदा जूनियर HS के इम्तिहानात में रियासत में स्टेट में रियासती सतह पर दूसरा रैंक हासिल करने पर अवैसुर रहमान को आज बाद नमाज ज़ोहर टाउन की खदीम मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी सदर इलाज अब्दुल मुबीन ने अपने हमरा मस्जिद के मुसल्लियान और नौजवानों के साथ मिलकर अवैसुर रहमान को जूनियर HS इम्तिहानात में स्टेट में दूसरा रैंक हासिल करते हुए सिरपुर टाउन का नाम मजीद रोशन करने पर शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए फर्दन तहनीत पेश की और मुबारकबादी दी। LRD मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरजी तौर पर AGP की हैसियत से सीनियर एडवोकेट साई प्रकाश देश पांडे को मुकर्रर किए जाने पर तमाम वकला कायदीन ने मुबारकबादी पेश की। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर के साकिन व मुत्तहिदा आदिलाबाद खानसास कौंसल डंडे विट्ठल ने आज अपने हमरा खानापुर रुकन असम्बली बोजू पटेल के साथ मिलकर वजीर पंचायत राज सितक्का से मुलाकात करते हुए जन्मदिन की मुबारकबादी पेश की और तहनीत भी पेश की। LRD अक़लियती अक़ामत स्कूल का आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने अचानक दौरा करते हुए तलबा की तदरीसी खिदमात और दीगर बुनियादी सहूलतों के बारे में जानकारी हासिल की। स्कूल में सफाई के इंतजामात नाक़िस होने पर उन्हें शदीद बरहमी का इज़हार किया। हमेशा सफाई का मुकम्मल ख्याल रखने के अहकाम दिए। तलबा की हाज़िरी रजिस्टर का भी उन्होंने मुआयना किया। दस्तखत करके स्कूल में गैर हाजिर असातिज़ा पर ताज्जुब का इज़हार करते हुए प्रिंसिपल पद्मा सुधाकर पर बरहमी का इज़हार किया और दोबारा ऐसी हरकत पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर कायदीन में शेख गयासुद्दीन, सत्यनारायण, चिन्ह लक्ष्मण, साई बाबा, विनोद गौड़, सैयद आरिफ, मोहम्मद सकाफत अली, सैयद गफ्फार और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के कागजनगर में रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन भवन में आज शर्त मैक्सी विजन आई अस्पताल हनकुंडा के डॉक्टरों की टीम के जेर निगरानी मुकामी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सदर जादव अब्राहम के जेर निगरानी वजीफा आबाओं की आँखों की बीनाई बेहतरी करने गज से मुफ्त में आँखों का
मेगा कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया और तमाम रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का आंखों का मुआयना करते हुए ज़रूरत के मुताबिक इलाज किया गया। मोहम्मद गौसुद्दीन एडवोकेट बोधन को जिले कलेक्टर निजामाबाद ने एडिशनल गवर्नमेंट प्लेडर 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बोधन पर तकरीर के अहकाम जारी किए। मोहम्मद गौसुद्दीन साल 2005 था 2010 तक मस्जिद बल्दिया बोधन के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 9 तकरीर प्लेडर बोधन गौसुद्दीन का शुमार मौजूदा रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी के करीबी साथियों में होता है। जायदादों की रजिस्ट्री चार्जेस में 1 अगस्त से भारी इजाफा होने की खबरों की गश्त के सिलसिले में परेशान हाल बोधन के आम शहरी अपनी जायदादों के मामलात को 1 अगस्त से कबल मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। एक जानिब रजिस्ट्री चार्जेस में इजाफा होने की खबरों से तशवीश से मुब्तला बोधन के शहरी डॉक्यूमेंट राइटर्स और रियल इस्टेट के दरमियान अदम तालमेल के बायस परेशान हाल है। रियल इस्टेट एजेंट्स और दस्तावेजात तैयार करने वाले अफराद एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ पुलिस ऑडियो वगैरह के पास तहरीरी याददाश्त भी पेश किए और आज डॉक्यूमेंट राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीकांत चारी ने रियल इस्टेट एसोसिएशन के कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह हर एक दस्तावेज़ की तकमील पर 100 रुपये रियल इस्टेट एसोसिएशन को अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान जारी तनाज़े के सबब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जारी कामों में खलल पड़ रहा है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज बड़े तालाब पर मिनी टैंकमेंट और पार्क के तामीराती कामों का मुआयना किया। डीई वेंकटेश्वरलू ने रुकन असम्बली को कामों से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा, साबिक़ ज़ेडपीटीसी शेख गयासुद्दीन, चिन लक्ष्मण, पार्टी मंडल सदर साई बाबा, कायदीन में सैयद आरिफ, वेंकटराम रेड्डी, सैयद गफ्फार, तिरुपति और दूसरे भी मौजूद थे। कामरी टाउन के 20वें वार्ड इंदिरा नगर कॉलोनी का म्यूनसिपल चेयरपर्सन जी इंदोप्रिया चंद्रशेखर रेड्डी ने दौरा किया, घर घर मुलाकातें की, अवाम ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन का इस्तकबाल किया। उन्होंने अहलियान मोहल्ला से तफसीली बात की, बल्दी मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की। अवाम की जानिब से मसाइल के बारे में वाकिफ करवाने पर उन्होंने वक्फे से मसाइल के हल के लिए तयक़ुन दिया। इस मौके पर उन्हें बल्दिया मोहम्मद सलीम की जानिब से हर वक्त नुमाइंदगी करने का भी जिक्र किया गया। कई कामों को अंजाम भी दिया गया है। जगतियाल जिले के एसपी अशोक कुमार आईपीएस के अहकाम पर जगतियाल टाउन न्यू बस स्टैंड सर्कल के करीब SKNR डिग्री कॉलेज टावर सर्कल दीगर मकामात पर डीएसपी राघव चंद्र की निगरानी में जगतियाल टाउन सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल अपने अमले के साथ ड्रंक एंड ड्राइव के अलावा खुसूसी तौर पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया और गाड़ियों के सही दस्तावेजात ना रखने वाले और हेलमेट ना पहनने वालों पर जुर्माना आयद किया गया और मुनासिब दस्तावेजात ना रखने पर गाड़ियों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल कर दिया गया। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने एलआरडी में आरटीसी बस डिपो के क़याम के लिए रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को मकतूब रवाना करते हुए एलआरडी में बस डिपो का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की और कहा, मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के ज़माने में ही आरटीसी बस डिपो के लिए 5 एकड़ अराजी का इंतखाब करते हुए अराजी को हिसारबंदी भी कर दी गई थी, जिसके क़याम के लिए आवाम एक अरसे दराज से इंतजार करती आ रही है। जगतियाल जिले को मुनशियात और चरस की रोकथाम में नौजवानों को शामिल किया जाना हमारा मकसद है और इस भंग से जिले को पाक बनाना, नौजवानों को मुनशियात से दूर रखना हमारा मकसद है। इन ख्यालात का इजहार जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने किया। जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने कहा, नौजवानों को चाहिए कि वो माशरे से सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखें, बुरी आदतों की तरफ राग़िब होकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। इस प्रोग्राम में नौजवानों, स्कूल और कॉलेज के तलबा को इस नताइज के शौर बेदार किया जाए। ज़िले भर में नशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में मुकामी श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में शौर बेदारी प्रोग्राम किया गया। जगतियाल कपली में ज़िले तामीर 4520 डबल बेडरूम मकानात के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने अहदेदारान और अवामी नुमाइंदों के हमरा डबल बेडरूम मकानात, ड्रेनेज वर्क, बरक़ी सराही, ट्रांसफार्मर्स, सिप्टिक टैंक, दीगर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। अवामी मसाइल की 101 के लिए काम करे, जगतियाल बल्दिया चेयरपर्सन ज्योति लक्ष्मण का खिताब। उन्होंने हर मंगल को बल्दिया चेयरपर्सन की सदारत में जगतियाल बल्दिया ऑफिस में प्रजा दरबार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ना शुरू किया। चेयरपर्सन ने अहदेदारान से बिला ताख़ीर लोगों के मसाइल हल करने की अपील की।
करीमनगर जिले ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद पी पवन कुमार ने सहाफ़ती बयान जारी किया। इत्तला दी कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आला तालीम के हसूल के मकसद से बैरून मुल्क दाखिला हासिल कर चुके तलबा से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्तों के दाखिले की आखिरी तारीख 7 अगस्त 2024 है। स्कीम के तहत मुंतखब तलबा को 20 लाख रुपये और टिकट के लिए ज़ायद 60,000 रकम मुंतकिल फराहम की जाएगी। दरख्वास्त की दाखिले के लिए बैरून मुल्क जैसे कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस या साउथ कोरिया में PG या PhD में दाखिला हासिल कर चुके तलबा जिनकी वालिदैन की साल आमदनी 5 लाख से ज़ायद ना हो अहल करार दिए गए हैं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी का बूथ सदर हो गया हलाक। यह हादसा जिले के जीगुंडा मंडल में वदीराम रामंतपुर तांडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब उसकी 2 व्हीलर को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। महिलू की शिनाख्त नागोपल्ली के रहने वाले बीजेपी के बूथ सदर 46 साला जयपाल रेड्डी के तौर पर की गई है। हादसा इतना शदीद था कि रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम एरिया अस्पताल कर दिया मुंतकिल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह पीर की रात अपने एक रिश्तेदार के यहाँ निजी तकरीब में शिरकत के लिए शहर के हुसैन आबाद पहुंचे थे। उन्होंने सहाफियों से कहा कि मरकजी हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है और जल्द ही गिर जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग इतने मगरूर थे कि उन्होंने एक गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बनाया था। उसकी वजह से भगवान श्री राम नाराज हो गए और उसी वजह से बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत इस बार 6 माह चलेगी। अगर बीजेपी लोगों का ये तकब्बुर नहीं टूटा तो आने वाले वक्त में ये 240 के बजाय 24 सीटों पर पहुंच जाएगी। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पेश की। वाज़ेह रहे कि हाल ही में हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का हैदराबाद में क्रिकेट शायकीन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया जब वो टीम इंडिया की ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शहर वापस आए थे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और T20 वर्ल्ड कप की कामयाबी पर मुबारकबाद की पेश। उत्तर प्रदेश इंतजामिया ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को JCB के साथ पहुंचे SDM ने सरकारी ज़मीन पर बनी दीवार और इमारत को गिराने का काम शुरू किया। इंतजामिया के इस इक़दाम से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। शहर के रुकन असम्बली आकाश सक्सेना की शिकायत पर मामले में तेज़ी से कार्रवाई की गई। चंद रोज़ कबल आकाश सक्सेना ने खत लिखकर कार्रवाई के लिए याद दहानी भेजी थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सांप के काटने के बाद एक 24 साला शेख फरहान को अस्पताल में कराया गया दाखिल। उस पर रसल वाइपर सांप ने हमला किया था और वो इस वक्त उस्मानी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बताया गया है कि शेख फरहान गुज़िश्ता 4 सालों से हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और वो जानवरों की देखभाल किया करता था। उस्मानी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सांप काटने के बाद नौजवान के गुर्दे मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में SIT ने अपनी रिपोर्ट की पेश। रिपोर्ट में मुंतज़िमीन को ठहराया गया कसूरवार जबकि भोले बाबा को दी गई क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ केस में SIT की रिपोर्ट सामने आई। तमाम जिम्मेदारों के नाम इस रिपोर्ट में हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट 128 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है, लेकिन हैरान कुन ये बात है कि इस पूरे वाक़े में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट में सत्संग मुनक़िद करने वाली कमेटी को निशाना बनाया गया जबकि अफसरान की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए हैं। ज़रा के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के लिए इजाज़त से ज़्यादा लोग आए थे। इंतजामात का फुक़दान और मौके पर अफसरान की जानिब से कोई मायना नहीं किया गया। इस भगदड़ में कई लोग जख्मी
जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मरकजी मुलजिम देव प्रकाश मधुकर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम मुलजिमान सत्संग ऑर्गेनाइजर कमेटी के रुकन थे। मोइनाबाद मंडल के सोरंगलू गांव के एक फार्म हाउस में पीर की आधी रात को मुजरा पार्टी मुनक्किद की गई थी। राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि फार्म हाउस में मुनक्किदा मुजरा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया, जिस पर राजेंद्र नगर एसओटी और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर फार्म हाउस पर धावा किया। पार्टी में शरीक 6 नौजवान लड़कों और 4 नौजवान लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया। उन तमाम को मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि मुजरा पार्टी में शरीक 4 लड़कियों को दिल्ली से लाया गया था। वो सब फार्म हाउस में फहश रक्स करते हुए पकड़े गए थे। वो नीम बरहना हालत में गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस थे। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के काबीना में तौसीक के साथ ही ईडी ने उनको जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत देने का फैसला गैर कानूनी था। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शराइत के साथ जमानत दी थी। ताहाल ईडी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दर्ज नहीं की गई। वाज़ेह है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन की जमानत मंजूर कर ली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि अब तक जो हक़ाइक़ अदालत के सामने लाए गए हैं उनमें यह मानने की कोई बुनियाद नहीं है कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं। हाई कोर्ट का हुक्म जारी होने के बाद 50-50 हज़ार रुपये के 2 ज़ाती मुचलके के साथ उनकी रिहाई अमल में आई। महकमे तालीमात ने वादे किया है कि तेलंगाना में डीएससी इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर होगा। कहा गया है कि डीएससी इम्तिहानात इस महीने की 18 तारीख से 5 अगस्त तक होंगे। हाल ही में टेट के नताइज जारी किए गए। इस दौरान तलबा तंजीमों ने डीएससी की तैयारी के लिए वक्त तलब करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और महकमे तालीमात के दफ्तर के मुहासिरे की कोशिश की थी। एहतजाज के बाद महकमे तालीमात ने वादे किया कि इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी, इम्तिहान मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। असेंबली से इस्तीफा देकर कड़पा लोकसभा हल्के से मुकाबला करने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का मंसूबा। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त ने साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को सियासी सतह पर काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 175 रुकन असेंबली में उनकी पार्टी को महज 11 नशिस्तें मिली हैं। असेंबली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए दरकार नशिस्तें हासिल नहीं हुई, लिहाजा जगन मोहन रेड्डी असेंबली से इस्तीफा देकर लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जगन ने कड़पा की पुलिवेंदुला असेंबली हल्के में 3 दिन क़याम करके हामियों से मुलाकात की। बताया जाता है कि अपोजिशन लीडर ओहदे के बगैर वो असेंबली में चंद्रबाबू नायडू का सामना करने तैयार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी पुलिवेंदुला असेंबली हल्के से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और कड़पा लोकसभा हल्के से अविनाश रेड्डी का इस्तीफा हासिल करके ज़िमनी इंतखाब में मुकाबले का इरादा रखते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।